बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट, मैं मोहम्मद आसिफ सदीक आपका अकाउंटिंग टीचर, और मैं आपको अकाउंटिंग के एक नहायत ही अहम चैप्टर के बारे में आज बताऊंगा, और वो चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मकसद नफा कमाना नहीं होता, बल्कि ये वेलफेयर के तौर पर काम कर रही होती हैं। और अकाउंटिंग का मकसद अकाउंटिंग का ताल्लुक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ होता है, लेकिन अकाउंटिंग तो यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है जहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। सो बेटा, हमारे पास जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वेलफेयर जो काम कर रहे हैं, जो पैसा नफा तो नहीं कमाते लेकिन काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एडी सेंटर और दावत इस्लामी, आप देख रहे हैं कि दावत इस्लामी काम तो कर रही है, लोगों को दीन को पहुंचा रही है, लोगों को दीन की बातें तो बताती हैं, लेकिन पैसा नफा नहीं कमाती, बल्कि वो वेलफेयर के तौर पर काम करती हैं। सो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अकाउंटिंग में मास्टर किया हुआ है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं, तो वहां पे जाके आपको कहा जाए सर ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाना। आप कहेंगे ये तो मुश्किल ही नहीं है, मैं तो बना दूंगा। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक फॉर्मेट या इसका एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, तो आप इसको जरा गौर से देखिएगा। तो हम ऊपर लिखेंगे इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारे सामने ये जो टेबल बना हुआ है, मैंने आपके सामने जो टेबल बनाया है, हम इसकी एक साइड पे एक्सपेंस लिखेंगे और एक साइड पे हम इसकी इनकम को लिखेंगे। तो हम इसकी डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिखते हैं, और यहाँ पे आएगी अमाउंट, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट। तो बेटा, ये मेरे पास एक फॉर्मेट है एक्सपेंस और इनकम का। इस फॉर्मेट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए मुझे एक और अकाउंट को देखना पड़ेगा। उस अकाउंट को हम कहते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, हम ये हमारे पास गिवन होगा तो इसकी मदद से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बना ही नहीं सकते। ठीक है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अब रिसीव्स क्या होती हैं? रिसीव्स का मीनिंग होता है वसूलियां, वसूल करना या वसूलियां, और पेमेंट्स का मीनिंग होता है अदायगियां। ठीक हो गया। अब बेटा, रिसीव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीव्स, एक को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीव्स, और एक को हम बोलेंगे कैपिटल रिसीव्स। रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स। अब रेवेन्यू रिसीव्स क्या होती हैं?
वो रिसीव्ड जो कंपनी रूटीन लाइफ में वसूल कर रही होती है, यानी कि डेली बेस पे भी होती वसूल कर रही होती है रूटीन लाइफ में कंपनी की, ठीक है। वो कंपनी जो वसूल रूटीन लाइफ में कर रही है वो रेवेन्यू रिसीव्स होगी। इसकी मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ। वो एग्जांपल है हमारे पास जैसे कि डोनेशन होगी और चैरिटी, क्योंकि कंपनी को डेली बेस पे मिल रही होती है। डोनेशन भी कंपनी को डेली बेस पे मिल रही होती है और चैरिटी भी कंपनी को डेली बेस पे मिल रही होती है। चैरिटी हम बोलते हैं खैरात को। और कैपिटल रिसीव्स क्या होती हैं, जो कंपनी को कभी कभार मिलनी हो या कंपनी को कभी कभार कहीं से बड़ी अमाउंट मिल गई, ह्यूज अमाउंट मिल गई है, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीव्स। हम बात कर रहे थे रिसीव्स एंड पेमेंट्स की। अब पेमेंट्स जिस तरह रिसीव्स हमारे पास दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स। इसी तरह पेमेंट्स भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स। अब तो कैपिटल पेमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं। बेटा हमारे पास रेवेन्यू पेमेंट्स और कैपिटल पेमेंट्स। अब रेवेन्यू पेमेंट्स क्या होती है, जिस तरह रेवेन्यू रिसीव्स है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रूटीन लाइफ में वसूल करेंगे, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन रूटीन लाइफ में पे भी कर रही होती हैं। तो बेटा पेमेंट्स जैसे कि इसके एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और रेंट, क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे है तो ऑर्गेनाइजेशन को हर मंथली रेंट पे करना है, बिल्कुल पर करना है। और जिस तरह बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, वाटर बिल हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रूटीन लाइफ में अपनी मंथली पे कर रही होती है, ठीक है। और कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, कैपिटल पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो कंपनी एक ही कभी कभार पे करे, जैसे कि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एसेट परचेज करना है। एसेट कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। हम इसकी मिसाल लेते हैं फर्नीचर। ये हमारे पास है, उस कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर कंपनी का एक ही दफा आता है, बार बार वो कंपनी फर्नीचर परचेज नहीं कर सकती, इसलिए इसको हम बोलेंगे कैपिटल पेमेंट्स। अगर हमारे पास रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट आ गया तो उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आज जो सारा सिनेरियो है ये सुहेल अफजल की अकाउंटिंग की बुक चैप्टर नंबर 17 है, और ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया हो गया कि हमने बेसिकली करना क्या है। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इंशाल्लाह अगली जो मेरी क्वेश्चन नंबर हमारे न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अप सो जितने भी होंगे, मैं उसकी वीडियो को अपलोड करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।